बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। शासी निकाय की तीसरी बैठक में मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदय, विकास आयुक्त महोदय, डीजीपी महोदय, सभी विभागों के प्रधान सचिव का मैं स्वागत करता हूं। पहली बैठक 9 फरवरी 2016 को हुई थी, दूसरी बैठक 31 मई 2016 को, और उसके बाद 7 निश्चय के जो बिंदु थे उस पर एक एक करके सभी में कार्य प्रारंभ किया गया, जो कि नवंबर के 15-16 तक सभी जगह पर सभी 7 निश्चयों पर कार्य प्रारंभ हो गया। तदुपरांत हम लोगों ने 20 अक्टूबर को एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक की थी और आज हम लोग शासी निकाय की तीसरी बैठक में उपस्थित हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के आज्ञा के अनुसार हम लोग कार्यावली के अनुसार चलेंगे। कार्यावली संख्या 1, बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की 31/5/2016 को संपन्न दूसरी बैठक के कार्यवाही की संपुष्टि। कार्रवाई सब लोगों को भेज दी गई थी। कार्यावली संख्या 2, बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दिनांक 31/5/2016 को संपन्न बैठक की कार्रवाई के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन निम्न प्रकार है। इसमें कार्यावली संख्या 3, इसका अनुलग्नक 1 पे 31/5/2016 की बैठक अनुलग्नक 1 पर रखी गई है। उससे कार्यावली संख्या 3 के विरुद्ध बिहार विकास मिशन के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध हे कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। चयनित एजेंसी के द्वारा डिजाइन फेज के निर्धारित मॉड्यूल्स और सजेस्टेड टाइमलाइंस के अनुसार समर्पित जो डिलीवरेबल्स है की विवरणी अनुलग्नक 2 पर संलग्न की गई है। समर्पित डिलीवरेबल्स के अंतर्गत एजेंसी के द्वारा एचआर मैनुअल का प्रारूप भी विकास मिशन को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी समीक्षा की जा रही है और आगामी अगली बैठक जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की होगी उसमें उसको रख के पारित कराते हुए पुनः शासी निकाय की बैठक में अनुमोदनार्थ उसको रखा जाएगा। कार्यावली संख्या 4, 31 तारीख की कार्यावली संख्या 4 के संबंध में बिहार विकास मिशन के द्वारा निविदा प्रकाशित की गई थी, परंतु एकल निविदा प्राप्त होने की वजह से उस निविदा को रद्द कर दिया गया। वर्तमान में जो 7 निश्चय का क्रियान्वयन और एग्जीक्यूशन एंड रिक्वायर्ड प्रोक्योरमेंट संबंधी कार्य विभाग के स्तर पर ही किए जा रहे हैं। इसमें बिहार फाइनेंशियल रूल्स के आलोक में सभी विभाग अपने अपने कार्य कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन पॉलिसी का समावेश हेतु रूप के जो एचआर मैनुअल में दिया गया है, तो इससे उसमें उसको समाहित किया गया है और ई प्रोक्योरमेंट का कार्य जो है वो पेट्रोल के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए वर्तमान में पुनः निविदा निकालने के लिए इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। इस संबंध में एग्जीक्यूटिव कमेटी में और माननीय मुख्य सचिव महोदय से भी विमर्श हुआ है कि यदि आवश्यकता होगी बिहार विकास मिशन के अपने प्रोक्योरमेंट मैनुअल की, उस समय इसका आरएफपी निकाला जाएगा। अभी नहीं सर, अभी हम लोग उसी को अपना बिहार फाइनेंशियल रूल हालांकि उसको गवर्नमेंट में तो कराना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट का काम नहीं है। बिहार विकास मिशन ऐसा अपने लिए है और फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना एक अलग से मैनुअल नया तैयार कर रहे हैं। कार्यावली संख्या 5 के अंतर्गत विकास मिशन के माध्यम से 7 पदों के विरुद्ध जो 100 नियुक्तियों के लिए हम लोगों ने सूचना निर्गत की थी, उसमें 18 नियुक्तियां की गई हैं। आपको 7 पदों के विरुद्ध कार्य जी सर, 7 पद थे जिसमें कि 7 कैटेगरी के पद ये रात में देखेंगे 7 के विरुद्ध 14-18 वो सुधार करेंगे। 7 श्रेणियों के 100 पदों के विरुद्ध जी सर, वो करिए ना, सुधार लिए ना, वो सुधार लेंगे सर। 7 श्रेणी के 7 श्रेणी के 100 पद थे सर। पद के विरुद्ध सर
18 नियुक्तियां की गई, यही ना? जी सर, उसमें 24 की गई थी जिसमें 18 लोगों ने ज्वाइन किया। ठीक है। आगे कार्यावली संख्या 11, विकास मिशन के 5 सहायकों में से 4 सहायकों की सेवा प्राप्त हो चुकी है और एक की सेवा जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग के कृषि विभाग में देनी थी, उससे रिक्वेस्ट किया गया है एक अन्य सहायक को प्रतिनिधित्व करने के लिए। कार्यावली संख्या 12 के अंतर्गत जो 10 क्लास 4 के IT बॉयज के पद स्वीकृत हुए थे उसमें सेवाएं प्राप्त कर ली गई हैं बेल्ट्रॉन के माध्यम से। कार्यावली संख्या 3, कार्यकारी समिति की दिनांक 20/10/2016 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय जो अनुलग्नक 4 पर है, जिस पर शासी निकाय का अनुमोदन प्रार्थित है, उसमें सर जिला निबंधन में परामर्श केंद्र के संचालन के लिए सर प्रकाशित विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उसके विरुद्ध मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट्स, अकाउंट्स एंड असिस्टेंट मैनेजर स्कीम्स के पदों पर किए गए नियोजन और कार्यरत बलों की कोटिवार स्थिति अनुलग्नक 5 पर है सर। इसमें सर 38 में से 38 मैनेजर हैं सर, असिस्टेंट मैनेजर 38 में से 37 है, एक वैकेंसी है जिसको अभी हम लोगों ने वो रिजाइन कर दिया था सर, उसको भी हम लोगों ने फिल कर दिया है सर, अभी ज्वाइन नहीं किया है। असिस्टेंट मैनेजर स्कीम्स में 152 151 कार्यरत हैं, एक को भी हम लोगों ने नियोजन पत्र दे दिया है, वो भी ज्वाइन कर लेगा जल्दी। इसके अतिरिक्त सर मल्टीपर्पज असिस्टेंट, सिंगल विंडो ऑपरेटर और सुपरवाइजर IT की भी नियुक्तियां की गई जो अनुलग्नक 6 पर है। इसमें सर सुपरवाइजर IT के 38 में से 35 कार्यरत हैं, 3 की वैकेंसी थी, उसमें भी हम लोगों ने ये नियोजन पत्र उनको दे दिया है। मल्टीपर्पज असिस्टेंट के 152 में 115 है। काम बाधित नहीं हो रहा है सर इसमें जैसे बताया गया था सर, इसमें काम बाधित नहीं हो रहा है सर, अभी उन्होंने कहा है कि रोक देने के लिए, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है उसके अनुसार अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ है उससे काफी है सर। इसके अलावा सर सुपरवाइजर IT के संबंध में सर एक दिक्कत हुई थी कि जो 38 के लिए बेल्ट्रॉन के द्वारा निविदा निकाली गई थी, नियुक्ति की सूचना, उसमें जो उनका तकनीकी योग्यता थी वो डिफरेंट कर दी गई थी, तो हम लोगों ने उस पर्टिकुलर फर्स्ट चांस में जो लोग नियुक्त हुए थे उसको रद्द करते हुए पुनः उसको नियुक्ति की कार्रवाई की गई है सर। और अब 38 सुपरवाइजर जो है नई तकनीकी योग्यता के आधार पर प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं सर। कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यावली संख्या 4, बिहार विकास मिशन के अंतर्गत आचुलिपि के 2 पद की स्वीकृति दी गई थी, उसका शासन निकाय से अनुमोदन प्राप्त है। इसी प्रकार कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यावली संख्या 5 में फाइनेंशियल डेलीगेशन किए गए थे सर। सदस्य सचिव को 5 करोड़ रुपए तक की सीमा, कार्यकारी समिति को 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की सीमा के लिए और शासन निकाय की 10 करोड़ से ऊपर की सीमा के लिए, तो इसका अनुमोदन प्राप्त है सर। और 1 लाख तक के जो चेक साइनिंग पावर है बिहार विकास मिशन में, उसमें विशेष कार्य पदाधिकारी नीलकमल और सदस्य और विशेष कार्य पदाधिकारी वित्त, इनके जॉइंट सिग्नेचर से 1 लाख तक के वो होंगे और वेतन संबंधी जो बिल्स हैं वो उनके द्वारा साइन किए जाएंगे। भाई नेम ले रहे हैं उसमें सर ये गलती हो रही थी सर कार्यकारी समिति में सर, किसी कारण से बदलेगा तो जी सर, आपको शासी निकाय आना इसमें सर वो कर देते हैं सर, हम लोग की गलती हो गई थी कार्यकारी समिति में, इसलिए इसमें केवल पदनाम से कर देंगे आप यही करेक्ट कर दीजिए सर, ये करेक्ट कर देंगे इस बैठक में, इसके निर्णय में कर ले लेंगे सर। हाँ जी बदनाम से कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यावली संख्या 6, इसमें सर 2 निम्नवर्गीय लिपिक की पद स्वीकृत किए गए थे सर, तो वो उसका अनुमोदन प्राप्त है सर। कार्यावली संख्या 4, बिहार विकास मिशन के द्वारा सुशासन के कार्यक्रम और 7 निश्चय एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रगति से संबंधित उप मिशनवार प्रस्तुतिकरण है सर। प्रस्तुतिकरण पर बाद में ये दोनों को पहले आप कर लीजिए, अच्छा, कि प्रस्तुतिकरण एक लगातार और लंबा चले सर, तो ये सब फॉर्मेलिटी कर लीजिए सर।
सर कार्यावली संख्या 5 हे कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उनके स्कोप ऑफ वर्क के आलोक में टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट पीएमयू स्ट्रक्चर, डिस्ट्रिक्ट पीएमयू स्ट्रक्चर, समरी ऑफ डीएम्स, मंथली वेज बिल, डीएम्स यूनिक जॉब एंड प्रपोज सैलरीज, डोमेन ऑफ एक्सपर्ट्स और डिपार्टमेंट्स फॉर डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉयज पॉलिसी और इन सब के संबंध में सर एक प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें कि सभी प्रधान सचिव सचिवों के से विमर्शोपरांत कुल 541 पदों पर कार्यकारी समिति की दिनांक 20/10/2016 की संपन्न बैठक में स्वीकृति दी गई है। ये कार्यावली संख्या 10/8 पर है सर। एक्सप्लेन कर दीजिए। नंबर में है सर, हम भी बताएंगे। एक तो मिशन के लेवल पर है सर कि कितना लोग और किस विशेषता का और किस क्वालिफिकेशन का होगा। फिर हम लोग को डिफरेंट डिपार्टमेंट की आवश्यकता मांगे कि हमारे यहाँ गैप क्या है, तो मोस्टली जगह पे टेंडर फ्लोट करने के लिए आरएफपी बनाने की एक्सपर्टीज नहीं था, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डेवलप करने का नहीं था, फिर आईटी का कुछ स्पेशल नीड्स था, कुछ डिपार्टमेंट को उसका प्रॉब्लम था, कुछ जगह और टेक्निकल सपोर्ट कर दिया। तो हर डिपार्टमेंट से मांगा गया और हेड ग्रुप वाला उन लोग से डिटेल में बैठा। फिर मेरा लेवल पे प्रेजेंटेशन हुआ कि इसमें से कितना आपको स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट आपको चाहिए, उतना हम लोग सैंक्शन के डिफरेंट डिपार्टमेंट की आवश्यकता करता है। कुछ को जिसका जरूरत सभी विभाग को हो सकता है, ज़्यादा विभाग को हो सकता है, उसको सेंट्रलाइज करते हैं मिशन के लेवल पर, उसको लगातार उस विभाग को जरूरत नहीं पड़ेगी उस कंसल्टेंट की, तो एक कंसल्टेंट का ज़्यादा उपयोग हो सके, तो ऐसा आदमी हमारा मिशन के लेवल पर रखा है। ऐसा ही सपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया गया है और ऐसा ही सपोर्ट जिला लेवल पर दिया गया है। जिला लेवल पर जितने कार्यक्रम हैं 7 तरह के, उसके मॉनिटरिंग, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए छोटा छोटा यूनिट बना के दिया है। फिर इन लोगों का यूनिक जॉब डिस्क्रिप्शन एक बनाया गया है कि उनसे ये ध्यान रखें हम लोग कि उनकी विशिष्टता को देख के उनका क्या कार्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन वो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं। फिर उसका इवेलुएट निर्धारित किए। तो 4 कैटेगरी का है। एक तो टॉप लेवल है जो कि शासी निकाय जिस लेवल पर है, हम लोग मिशन के लेवल पर, दूसरा विभाग के लेवल पर, तीसरा जिला के लेवल पर। तो स्कूल मिला जुला के 541 पद हम लोग चिन्हित किए, जिससे पूरा स्ट्रक्चर हो जाए। पहले इसमें 1000 की कल्पना, तो पहले हम लोग सोचे कि टू बिगिन विथ इतना से हम शुरू करें। यही तो इसका नेक्स्ट क्या होगा? अब इस सब पर बहाल करेंगे। इसलिए सर हम लोगों ने फ्लोट कर दिया है और एक एजेंसी आएगी जो उस गुणवत्ता का वैसा आदमी शॉर्ट लिस्ट करके देगा, फिर हम लोग उसको इंटरव्यू कर करके विभाग में देंगे। ऑलमोस्ट 2:1 टाइप का देगा। जैसे मान लीजिए हमको 541 से कुछ 1000 आदमी का पैनल देगा, जो वो करेगा मार्केट से स्काउटिंग करेगा और सारा कुछ करके इनिशियल इंटरव्यू करके उनका एप्लीकेशन पे इनवाइट करेगा, वो करेगा। जो एजेंसी जो हमारा आइडेंटिफाई होगा करने वाला, ये उसी का टाइप रहेगा कि वो उसी में हमको आज बोले तीसरा कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट नहीं, ये तो सब सहायता करे, ये तो हमारे साथ शुरू से है सारे लेवल। जैसे आपको अपॉइंट करना है जी 5% तो एडवर्टाइज कौन करेगा? सर हम लोग एम्पैनल करा रहे हैं सर, एजेंसीज के लिए आरएफपी निकाला हुआ है सर, उसके 2-3 एजेंसीज को एम्पैनल करेंगे। फिर उनके बीच में से हम लोग कहेंगे कि ये जॉब हम लोग एडवर्टाइज करना चाहते हैं, आपसे करवाना चाहते हैं, तो वो फिर अपनी लेवल पर एडवर्टाइज करेगा सर, और अपने लेवल पर फर्स्ट स्क्रीनिंग कर लेगा सर। वो स्क्रीनिंग करने के बाद वो हमको 2 या 3 के रेशियो में सर वो हमको देगा, तो हमारी कमेटी बैठ के उनका फिर फाइनल इंटरव्यू लेगी और फिर हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। जो हम लोग का रिजर्वेशन पॉलिसी है वो रहेगा सर, वो रहेगा। एडवर्टाइजमेंट सर एजेंसी निकालेगी। और अभी तक भी हम जितना के समझ अभी तक जितना किए सब में रिजर्वेशन टोटल फॉरवर्ड टिकट निकाल के आपको एक शॉर्टलिस्ट करके फाइनल देगा पाए जी, इतना का और उसका इंटरव्यू करके आप लोग जी, उसके लिए अलग अलग लेवल पे इंटरव्यूज का वो किया गया है। जैसे जिस डिपार्टमेंट के लिए वो रहेगा सर थीमेटिक एक्सपर्ट, उसके डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज और कोई और सेक्रेटरी और प्लस 2-3 और लोग बैठ के फिर उसका इंटरव्यू लेके तब फाइनल करेंगे। आगे बढ़िए। सर कार्यावली संख्या 6 बिहार विकास मिशन के अंतर्गत माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एवं 31 दिसंबर 2016 तक हुए आय व्यय की विवरणी है सर। डीएफआईडी से हम लोग को 10 करोड़ मिला था सर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से 100 करोड़
105 करोड़ मिला है सर। इंटरेस्ट अभी तक हुआ है 24,42,000। बीओटी ऑफ टेंडर से 2.5 लाख रुपए आया हुआ है सर। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है 8,42,000। टोटल रिसिप्ट इज 115,353,35,34,912 रुपए सर। और जो एक्सपेंडिचर है सर वो पूरा दिया गया। अभी तक एक्सपेंडिचर 25,76,72,000 हुआ है। इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगी? इस फाइनेंशियल ईयर में सर हम लोगों ने अभी निकाल दिया है सर। कोशिश कर रहे हैं सर कि फरवरी एंड और मार्च तक हम लोग जो है वो सर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस उसमें कुछ रिक्रूटमेंट्स कर लें सर। थीमेटिक एक्सपर्ट्स और जो बाकी क्लरिकल स्टाफ वगैरह है सर उसका तो हो ही जाएगा सर। तो अभी सर 3 महीने का सैलरी अभी हम लोग को इधर देना है, जनवरी, फरवरी और मार्च का सर। और प्लस जो रिक्रूटमेंट्स होंगे सर तो करीब 15 से 20 करोड़ रुपए हमको लगता है सर। और सर उसमें जो ये एजेंडा काहे के लिए लाए हैं? लिखा हो तो व्यय विवरणी कार्यकारी समिति के अवलोकनाथ पब्लिक अवलोकनाथ होगा सर। कार्यकारी समिति शासी निकाय के शासी निकाय के अवलोकनाथ या अनुमोदनाथ रहेगा तभी एजेंडा है। तो आपके कार्यकारी समिति का एजेंडा तो यहाँ लाने की गलती हो गई सर। शासी निकाय अवलोकनाथ होगा सर। ठीक है, तो दो चीज का लिखते हैं, अवलोकनाथ लिखिए सर। अवलोकनाथ विवरणी शासी निकाय का अवलोकनाथ हम लोग से करेक्ट कर लेंगे। कार्यावली संख्या 4 बिहार विकास मिशन के द्वारा सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चय एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति से संबंधित उप मिशनवार प्रस्तुतिकरण अनुरंजक 7 पर है सर। पहला वाला कर रहा है 1 घंटा लगेगा, एक बच्चे को 2 घंटे। एक और कोशिश ये कर रहे हैं सर कि 2 बजे तक हम 7 निश्चय के सारे कार्यक्रम सर और एग्रीकल्चर रोड मैप का पूरा सर खत्म और उसके बाद सर लंच ब्रेक के बाद फिर 1 घंटा में बाकी सब हो जाएगा सर। क्योंकि उसके बाद मेजर सर उसमें मानव विकास मिशन और बाकी सर सब मिशन में थोड़ा थोड़ा। आपको कृषि रोड मैप का 2 घंटा चाहिए सर तो हम सर सब मिशन आधा घंटा में कर देंगे सर। ये 7 निश्चय ठीक है। मैंने जल्दी कोई करने की जरूरत नहीं होता, खाली टाइम शेड्यूल के बारे में पोस्ट लंच उसी हिसाब से बांट दीजिए। तो फ्री लंच सर 7 निश्चय और एग्रीकल्चर लाइट्स को ब्रीफ किया गया। नहीं करने का मतलब फैक्ट तो बताइए। फैक्ट्स तो है सब तो वही काम है ये सब। तो आइए शुरू करिए सर। पहला विषय आर्थिक और युवाओं के वर्ग के तहत सर 38 जिलों में डीआरसीसी कार्यरत है सर। इसमें 7 जनवरी तक 2,97,905 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2% आवेदन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के हैं, लगभग 80% आवेदन स्वयं सहायता भत्ता योजना के हैं और 18% आवेदन कुशल युवा कार्यक्रम के। तो पाया गया है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आवेदन संख्या अपेक्षा के लिए कम है। उसके लिए हम लोग ने प्रचार प्रसार का विभाग के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कराया जा रहा है अधिकाधिक सर। और विद्यालय महाविद्यालयों में छात्रों से सीधे संपर्क करके भी सर वो इस योजना के बारे में अवगत कराया जा रहा है। उसके जो फॉर्म में भरना है उसके लिए क्या क्या तैयारी आवश्यक है उसके बारे में अवगत कराया। ये सभी कार्यक्रम जो हम लोग इसी जगह पर जा रहे हैं तो जो सॉफ्टवेयर वगैरह की बात आ रही थी, जैसे उसको भेज नहीं पा रहे हैं सर। आगे जब आपका एक है ना शिक्षा विभाग में जो पता करता है सर वो आगे आपको सर उसको स्कीम वाइज बताएंगे। अभी सर ये है जनवरी की हम लोग ने 2-3 स्टेप्स लिए हैं सर। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिला में तो काउंटर स्टैब्लिश करेंगे जहाँ पे ये आवेदन भरने में मतलब किया जाए सहायता की जाएगी। और कॉमन सर्विस सेंटर से भी सर समन्वय किया गया है कि वहाँ पर भी लोग आके अपना आवेदन करें। उसके लिए भी सर औपचारिक रूप से इसको लागू किया सर। अगर इसका जो इसका टोल फ्री नंबर है सर
देखा जाएगा सर उसका डिटेल जो लोग फोन कर रहे हैं सर स्क्रीन पर है तो सर जो इंक्वायरीज हैं सर वो तो 5 लाख में से 2,15,000 लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में जानने के लिए फोन किया है तो अगर वो शामिल करते हैं तो शायद आप बता में 42% और क्वेश्चन 18% की क्वारी तो इससे प्रतीत हो रहा है कि लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उससे कोऑर्डिनेशन में सर आवेदन की संख्या कम है तो इसका सर हम लोग शिक्षा फाइनेंस में भी सर इनिशिएटिव लिया है सर वो भी सुगर दिक्कत नहीं तो जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अभी तक सर 6,111 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 5,849 लोगों को सर DRCC पर बुलाया गया है जिसमें से 2,01,071 लोग ही उपस्थित हुए और उसमें से थर्ड पार्टी को 879 भेजे गए हैं और थर्ड पार्टी से 877 भेजे गए हैं सर थर्ड पार्टी को सर जो स्वीकृत करके भेजा गया है EPO द्वारा सर वो 879 है तो सत्यापन में के बाद सर उन्होंने 147 को अभी अनुदर्शित किया है स्वीकृति के लिए जिसमें से 45 बैंक में भेजे गए और 3 आवेदन अभी तक सर स्वीकृत हुए काफी बुलाए 5,849 आया 2,171 क्या कहा सर इसका और फिर जब आ गए 2,171 तो थर्ड पार्टी एजेंसी को फिर कम क्यों भेजा गया क्या रेशियो क्या जिले में आप सर इसमें जो अभी हम लोग को ये 2,171 लोगों का जो DRCC में आवेदन जो कुल आवेदनों की संख्या जो प्राप्त होती है उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि भारी संख्या में लोगों ने त्रुटिपूर्ण आवेदन दिया है शुरू में सॉफ्टवेयर के कारण से फील्ड्स ना अनफुलफिल्ड रह गई एक चीज हम समझना चाहते हैं कि काउंटर पर बैठा और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में उसको 15 से 20 मिनट लगता है तो अगर कोई त्रुटि है तो उस समय नहीं देगा सर शुरू में जो व्यवस्था थी ये था कि जो मल्टीपर्पज असिस्टेंट है वो क्लरिकल लेवल का स्टाफ है सर उसको शुरू में हम लोग ने करेक्शन एरर करेक्शन का लेवल पे निर्णय हुआ था सबमिशन लेवल पे करेक्शन का उसको पावर नहीं दिया जाएगा बाद में फिर जब देखा गया कि इतने सारे एरर्स हो रहे हैं सॉफ्टवेयर के चलते हुए शुरू में हुए थे अब नहीं हो रहा है सर शुरू का जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था उस समय की कुछ विसंगतियां अभी तक चल रही है तो इधर सर निर्णय लिया गया सभी विभागों से कि जो मल्टीपर्पज असिस्टेंट को भी करेक्शन का पावर दिया गया और असिस्टेंट मैनेजर को भी दिया गया जो सर नॉन मैंडेटरी फील्ड है सर वो एमपी अपने लेवल पे सॉल्व करते हैं उसको सुधारने का और जो मैंडेटरी फील्ड है सर वो असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे उसको पावर दिया गया कि उसको सुधार ले क्योंकि कागज सर दिए गए हैं वो फील्ड से रिलेटेड कागज अटैच किए गए हैं फील्ड भरी नहीं हुई तो उसको कागज को लेकर फील्ड भरने का करेक्शन का एरर दिया गया जिसके तहत कागज दिया इसी बात सामने आई थी पैन कार्ड अब तो ये हो गया ना कि पिता का नहीं देना सर उस पे अभी सचिव के स्तर पे सर इसी सप्ताह लास्ट वीक हमने मीटिंग की थी सब बैंकर्स के साथ तो उसमें सब बैंकर्स ने ये बताया था कि जो को एप्लीकेंट है या जो फादर है उनका भी पैन कार्ड चाहिए ऐसा लास्ट वीक बताया था हम लोगों ने उनसे फिर रिक्वेस्ट किया था आज का सेकंड मीटिंग शेड्यूल थी उसको हम लोग कल करेंगे तो इस पॉइंट को हम लोग कल कोशिश करेंगे सर सॉर्ट आउट करने की बट अभी तक बैंकर्स का ये है सर कि वो एप्लीकेंट का पैन कार्ड चाहिए और वो कहते हैं कि सब स्कीम्स में हमको एप्लीकेंट का पैन कार्ड देते हैं हम लोगों ने ये पॉइंट रेस किया था कि इसमें हम लोग गारंटी दे रहे हैं कि को एप्लीकेंट के पैन कार्ड को रिडक्ट किया जाए पिछले हफ्ते हम लोगों ने कहा था तो जिन लोग इस पॉइंट को अपने हेड ऑफिस रेस किए हैं सर तो कल अब मीटिंग होगी लेटर होप के हम लोग इस पर एक तो ये हो गया कि उसकी गारंटी का देने की कोई जरूरत नहीं नंबर 2 है पैन कार्ड बनना सर पैन कार्ड उसके गार्जियन का वो अनिवार्य कर रहा है सर बैंक नहीं मान रहा है बोल रहा है कि नेशनल लेवल का जो फॉर्मेट है उसमें बैंक के लिए अनिवार्य है सर कि जो मतलब उसका को गारंटर जो दिया है आइडिया है तो बोला है ना कि बैंक वाला तैयार हो गया है सर तो बोला है वो सर आधार कार्ड के लिए तैयार हुआ था वो गलत इंफॉर्मेशन था सर बैंक वाला तैयार ये अपना बताया ये बात बताई गई थी हमने जब बैंकर्स का बैठे की सर हम भी बोलते थे बैंकर में जाके लेके और लोन में फर्क है इस लोन में सरकार
सरकार 160% की गारंटी दे रही है। सर ये बात हम लोगों ने रेज की है बैंकर्स के साथ और वो लोग ये पॉइंट अपने हेड ऑफिस को भेजे हैं फॉर कंसिडरेशन। आज उसकी सेकंड मीटिंग की तरफ उसको कल करेंगे तब हेडक्वार्टर को भेजा है, हेडक्वार्टर से भी बात करना चाहिए नहीं आपसे, आप लोग के लेवल से तो हेडक्वार्टर से भी बात करना चाहिए। उनका जो हेडक्वार्टर का स्टेटस है, कोई आपके स्टेटस को ऊंचा तो है नहीं, स्टेटस वाइज ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपके स्टेटस को ऊंचा स्टेटस, इसलिए उससे सीधे बात भी करना चाहिए। आप देखिए हमने गारंटी दिया है और लड़कों को चाहते हैं कि पढ़ने के लिए क्रेडिट कार्ड तुरंत मिले, तो वैसी स्थिति में अब आप उसके गार्जियन का चाहिए, अगर गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं है और उसका पैन कार्ड बनेगा तो ये तो कठिनाई होगा। और जब तक बैंक इस बात को स्वीकार नहीं करता है तो हम लोगों को कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा कि उसके गार्जियन का पैन कार्ड कैसे बनेगा। सर उसके लिए तो ये व्यवस्था किया गया था कि दोनों आधार कार्ड के लिए पैन कार्ड बनाने वाले दोनों एजेंसी को एजेंसी में बैठाया जाएगा और सभी जिलों में सर ये कार्रवाई की गई। देखिए हम दूसरी बात समझना चाह रहे हैं, इसकी कठिनाई को दूर करने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होगा तो कोई क्यों करेगा सब कुछ करने के लिए। लड़का तो आ रहा है लेकिन लड़के का पिता तो जरूरी है कि उतना खर्च करके वो आए। जिले में एक सेंटर है ना और जिला बड़ा बड़ा भी है, वो घर से चलेगा आएगा और उस दिन उसका काम नहीं हुआ तो दोबारा आएगा तो कभी देख रहे हैं उसके वहां से आने और लौटने का कॉस्ट क्या है। और एक गरीब आदमी जो दैनिक मजदूरी करता है कैसे आएगा, तो इसका मतलब है कि उसको दूर करना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि इसको देखिए कि उस लड़के के पिता का पैन कार्ड उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर बनाने का कोई उपाय हो सकता है, मैंने यहाँ से वो कोशिश करें। तो क्या देख लीजिए वो आएगा तो डेली वेज अर्नर है तो एक दिन या 2 दिन तो उसका डेली वेज दिया है। तो इस राज्य में काला जार का लोग ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते, वो मजदूरी करते थे। तो जब हम लोगों ने उसके कालाजार के ट्रीटमेंट के पीरियड के लिए सरकार के सीएम रिलीफ फंड से पैसा देना शुरू किया दैनिक मजदूरी और एक उसके देखभाल करने वाले को, तो कालाजार के ट्रीटमेंट के लिए लोग आने लगा। तो एक बात भी समझ लीजिए व्यावहारिक चीज, आपके पास लोन के लिए तो साधारण परिवार का लोग किया है ना, अगर कोई जरूरी नहीं है कोई लड़का यहाँ अप्लाई कर रहा है उसके पिता या उसके गार्जियन मान लीजिए जाके पिता नहीं था उसका गार्जियन कागज पर चाचा है तो चाचा इतना कष्ट झेलेगा। तो हम लोग को इन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। सर्विस जो ब्लॉक लेवल पे तुम बना रहे हो आधार वाला अपना पैसा से हम लोग उस आधार वाले आदमी को एडिशनल काम दे पैसा दे दे कुछ तो आदमी तुम्हारा हर ब्लॉक में आ रहा है आ गया। सर हम लोगों ने सबको एग्रीमेंट कर लिया है एक महीने के अंदर अंदर सब तुम्हारा आ जाएगा। वो आदमी को इस काम के लिए क्या लगा उसके पास तो नेट होगा ही सब कुछ होगा ही। सीएससी के जो लोग हैं जो पैन कार्ड बनाते हैं कार्ड के लिए उनका पंचायत स्तर के यूनिट है सर, ब्लॉक का स्तर तो इसमें रास्ता उसको हम लोग एक्टिवेट करके वो पैन कार्ड बनाता है सर। नहीं उसको पैन कार्ड बनाने के लिए इनकम टैक्स ने अभी कई सारी एजेंसियों को ऑथराइज किया, तो किसी एक एजेंसी के साथ टाई अप कर लीजिए। उसी में से एक सीएससी है सर जो पैन कार्ड बनाता है तो उसके लिए वो चार्ज कम से कम 50 एजेंसी है अभी जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक आदमी बोलिए ना ये बोल रहा है सुन लीजिए फिर रिस्पॉन्ड करिए। 50 एजेंसी है जिसको ऑथराइज किया है इनकम टैक्स ने कि आप पैन कार्ड बना सकते, उसी में से एक एजेंसी के साथ टाई अप कर लीजिए। अरे एक क्या अनेक से भी कर सकते हैं, अनेक से भी अलग अलग जिला को बांट के कर लीजिए, उसमें कुछ पैसा लगेगा यही ना। सर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चार्जेस से ग्रुप नहीं लेते हैं, उन लोग कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लेते हैं और उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कमीशन मिलता है। अभी तुम क्या किए हो जिलों में यार सीएससी के द्वारा कराया जा रहा है सर सीएससी के द्वारा कराया जा रहा है सर कि वहाँ जहाँ कई जिलों ने कई नियम से ऐसी व्यवस्था की कॉमन सर्विस वसुधा तो वसुधा तो एक फंक्शनल कहाँ है सर सर उसको एक्टिवेट करा दें सर। एक्टिवेट कराइएगा 1 साल बीत जाएगा
हमारा ये पूरा सीजन हो जाएगा तो ये स्कीम अगर इस मार्च सीजन में अगर नहीं आपका टेक ऑफ किया तो मान लिया जाएगा कि स्कीम फ्लॉप कर गया। आपको इस बात को समझ लिया, हर चीज का एक समय होता है। और आप अभी सीएससी को एक्टिवेट करिए, तो हम शुरू से बोल रहे हैं नवंबर से यात्रा शुरू है, बार बार बोल रहे हैं, हम हर लड़के से ही पूछते हैं, लड़का हो या लड़की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग में आप कहाँ से कर रहे हैं? तो ज्यादातर बोल रहा है कि साइबर कैफे से कर रहे हैं। पूछते हैं कितना पैसा लेता है, तो 40 रुपया से लेकर 100 रुपया की बात बता है। और आपने ही बताया कि अगर वसुधा केंद्र से होगा तो 25 रुपए में होगा। तो भाई वसुधा केंद्र को एक्टिवेट भी तो करते हैं केंद्र में, क्या है बताइए? आईटी का है सर, हम लोगों का जो वसुधा केंद्र था सर, वो सब तो सर प्राय समाप्त हो गया सर, उसमें से करीब 400-500 केवल बचे हैं सर। लेकिन अभी क्या किया भारत सरकार ने, CSC SPV करके एक कंपनी बना दी है दिल्ली में, और वो लोग नए लोगों को इसमें ला रहे हैं। डीएम से अप्रूवल लेकर इनको करना है सर लोकल लेवल पर, ये स्कीम है। तो इसमें सर लोगों ने किया है, और इसमें ये लोग भारत सरकार का बहुत सारे प्रोग्राम्स को इसमें जोड़ दे रहे हैं, जिससे वायबल हो जाता है। तो अभी है सर उसमें करीब 3000 लोग हैं सर। वो सबको उपलब्ध होगी, वो सुविधा नहीं होगी उपलब्ध। अभी तो बेसिक चीजें डिफिकल्टी आ रही है। नंबर वन ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग में उसको अच्छा खासा पैसा लगे, 100 रुपया तक लगे। हमने खुद पूछा, आपको सामने रहा, तो उसको कम करना एक चीज। दूसरा भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में पैन कार्ड का समस्या है। लड़का का पैन कार्ड तो आप DRC सेंटर पर रखे हुए व्यवस्था, लेकिन लड़का के पिता का या गार्जियन का पैन कार्ड बनाना है। तो जैसा योजना मंत्री जी कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई इनकम टैक्स की व्यवस्था है तो हम लोग को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर हम लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। उपाय करेगा, ये 3000 जो बोल रहा है, इसका अगर जिला सुनोगे, इसको राहुल 3000 का लिस्ट है, तो 3000 का जिलावार लिस्ट भी होगा। तो डीएम लोगों को बोला जाए कि अपने अपने जिले के जो इस तरह के लोग अवेलेबल है, जो इस काम को कर रहे हैं, मीटिंग करे और उसको पैन कार्ड के काम में भी लगाने के लिए ये मोटिवेट करे। देखिए चीफ सेक्रेटरी साहब, हमको इसमें लगता है कि आप यहाँ इनकम टैक्स के कमिश्नर के साथ मीटिंग करेंगे, उनके पैन कार्ड बनाने के लिए उनके जो प्रोफेशनल लोग जो एंगेज, उनमें से किसी एजेंसी को आप दे दीजिए, और पैन कार्ड बनाने के लिए गार्जियन को वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना भी जरूरी नहीं है। उसका फॉर्म भरा होना चाहिए, उसका फोटो अटेस्टेड होना चाहिए, उसके आधार पर पैन कार्ड बन जाता है। तो इसलिए वह भी समस्या नहीं है, सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट करके वहाँ एक सिस्टम को फंक्शनल करने की। हाँ, लेकिन कोई न कोई जगह पे भराएगा और लोड होगा, सिस्टम में लोड होगा तभी बनेगा। वो तो जो कमर्शियल जो उसका एजेंसी है, उसका काम है वो वहाँ से जमा करके इनकम टैक्स ऑफिस में जमा करता है फॉर्म, और वो अपलोड कर देता है। वो आप तो कर लीजिए, हाँ कर लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग उससे भी कर लेते हैं। और क्या तरीका हो सकता है उससे गार्जियन का? नंबर वन, एक तो इसको रेज करना पड़ेगा कि साहब हम 160% गारंटी देंगे, तो आप अपने ये बकवास नियमों को क्यों लागू रखेंगे? नंबर वन। नंबर दो, अगर वो एग्री नहीं करता है तो फिर या जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लेता है तब तक गार्जियंस का पैन कार्ड बनाने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। आप कॉमन सिविल सर्विस सेंटर की बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इनकम टैक्स में ऐसी एजेंसी को ये काम सौंपा हुआ है। तो जो भी इसमें संभव हो बात करके यथाशीघ्र अगर नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से ये कठिन। दूसरा चीज हमारा इसमें ये जो आपका थर्ड पार्टी असेसमेंट, ये थर्ड पार्टी असेसमेंट आखिर आप कितने समय में भेजते हैं, और थर्ड पार्टी असेसमेंट कितना टाइम लेकर आपको अपना रिपोर्ट देता है, और उस रिपोर्ट के आधार पर आप निर्णय लेकर कितने दिन के अंदर उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया, यह बहुत जरूरी। ये ऑलरेडी ये टाइम लिमिट देखा है, 14 दिन के अंदर टीपी को करके देना। हमारे यहाँ से कितना दिन होगा? एक आप सॉफ्टवेयर रिव्यू किया, आप सब रहे, उसने असेसमेंट कर दिया, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं हो पा रहा। तो आखिर इन तमाम समस्याओं का निदान जब तक आप नहीं करेंगे ये स्कीम कैसे फंक्शन होगा, बताइए सर।
सॉफ्टवेयर की जो इशू थी सर अब वो रिजॉल्व हो गया सर, ये पहले थी सर, अब ये सारे इशू रिजॉल्व हो गए सर और टीपीओ को नहीं, हो गया ये। सर इसीलिए वो प्रोसेस कल ही परसों वाला कहानी पहली बार वहाँ भी कल ही परसों वाला लास्ट मीटिंग की वहाँ भी यही बात आप लोग बताए और लास्ट मीटिंग के हुए हमको लगता है कि कितना दिन हो गया होगा 10-12 दिन तो 8 दिन 10 दिन तो जरूर हो गया होगा। लास्ट मीटिंग हम लोग का क्या हुआ लखीसराय के मीटिंग वही बोला इस था वाले राजगीर में मीटिंग हुई उसी दिन हो जाएगा, वही मीटिंग में बोला था कोई आदमी को हमारा उसी दिन हो जाएगा। सर अब आज तारीख कितना है? 10 हाँ तो पक्का 12 दिन होंगे। सर अब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया सर, अभी एक नया इशू क्रॉप अप हो गया सर, तो टीपीओ को सॉफ्टवेयर से भेजा जा रहा है तो पहले वो डेटा सेंटर में उसकी एक एसटीपी जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू जाना था, तो अभी नया ये इशू हो गया कि बेल्ट्रॉन में डेटा सेंटर में जो एसटीपी से पहले जाने का था। माइक पर बोलिए सुनाई पड़ रहा है। और सर जो एप्लीकेशन पास कर दी माइक कंप्लीट कर दी। सर वो एप्लीकेशन जो है सर अब वो हो गया है जो टीपीओ को जा रही है सर, इसके कारण सारे जितने अभी अनुशंसित है वो जा रहे हैं सर, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है उसको जाने के लिए सर डेटा सेंटर जो है जो बेल्ट्रॉन के उसमें एसटीपी के माध्यम से जा रहे हैं, तो अभी नया इशू आ गया है कि बेल्ट्रॉन जो वाइट हम बता देते हैं सर, हम समझा देते हैं सर, हम बता देते हैं। हाँ सर सर नॉर्मली सर दो सॉफ्टवेयर जब बात करता है सर तो एक वेब सर्विस नाम की एक चीज़ होती है सर, उसके माध्यम से एक से डेटा दूसरे में ट्रांसफर होता है। तो जैसे हम लोग का डेटा सर जा रहा है लेबर डिपार्टमेंट के जो वेंडर हैं उनके पास डीआरसीसी से थ्रू अ वेब सर्विस, तो एजुकेशन की टीपीओ को यही चीज़ बोला गया शुरुआत में सर, बिल्कुल कि सर अक्टूबर की बात है सर, सितंबर अक्टूबर में, तो उसने कहा कि हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है, हम फाइल ओपन करके ले लेंगे, उसको कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर, एफटीपी बोलते हैं सर इस प्रोटोकॉल को, हम इसके माध्यम से फाइल हमको आप दे दीजिए। इन्होंने ओपन कर दिया तो वो एफटीपी करके वो डेटा लेने लगा, फिर वापस उसको डेटा किस फॉर्मेट में देना है सर, उसमें वो उस वेंडर का सर जो पीपीए है सर हमारा एजुकेशन का, उसको कुछ समस्याएं हैं इसमें, तो वो सर रिजॉल्व होते चला गया सर। अभी जब हम लोग स्टेट डेटा सेंटर में शिफ्ट की तो स्टेट डेटा सेंटर में सर हम लोग का सभी प्रकार का डेटा रहता है सर, फाइनेंस का, कमर्शियल टैक्सेस का, सब का, उसमें सर सिक्योरिटी रेटिंग हम लोगों का जो आजकल से साइबर अटैक्स हो रहा है तो हम लोगों का सर ISO 27001 रेटिंग पे है सर अभी, इसमें सर डेटा लॉजिकली पार्टीशन होता है, तो एफटीपी में सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि हम रिमोट लोकेशन से पूरा खोल दें उसका सभी डेटा उसको, तब वो डेटा ले, तो एसडीसी के प्रोटोकॉल में सर हम अगर वो ओपन करेंगे सर तो कहीं से भी हैकर हमारे सिस्टम में घुस के हमारे पूरे डेटा को खराब कर सकता है, नॉट ओनली डीआरसीसी का डेटा सर, पूरा गवर्नमेंट का डेटा जितना भी है। तो हम लोगों ने कहा कि तुम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक क्रिएट कर लो, उसमें तुमको एक्सेस दे देंगे। फिर हमने सेकंड उपाय बताया कि तुम अभी भी वेब सर्विस लिख लो, वेब सर्विस का हम सिक्योरिटी ऑडिट करके उसको हम उसमें अलाउ कर देंगे, वो तुरंत हम कर देंगे, वो तो 12 घंटा लगता है। तो आज सर फिर हम लोग 5 बजे सर एक मीटिंग उसके लिए हम लोग आज रखे हुए हैं, आज शाम में मेरे चैम्बर में सर होगा कि एसडीसी के ऑपरेटर को बुलाए हैं सर, अर्नस्ट एंड यंग जो मेरा डेटा सेंटर का कंसल्टेंट है उसको बुलाए हैं, टीपीओ को बुलाए हैं, प्लानिंग के जो कंसल्टेंट है उनको बुलाए हैं, कि अपना और वेंडर को बुलाए हैं दोनों को, कि कुछ एक सॉल्यूशन तुम लोग निकालो, क्योंकि सर सिक्योरिटी को हम लोग सर छोड़ नहीं सकते हैं। तो आज हम बुलाए हैं सर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करेगा सर या तो सर वो, या एक वेब सर्विस लिखेगा सर, इसी दोनों को सर, इसी दोनों तरीके से सर उसको एक्सेस मिलता है। मतलब ये जो अंदरूनी व्यवस्था संबंधी